दिसंबर 1907 नदी के किनारे एक सफेद रंग की कब्र के पास 18 वर्ष का एक लड़का फूट फूट कर रो रहा है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुम्हें तो पता था मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा माँ? कैसे जीऊंगा मैं? कहते कहते वह लड़का फफक पड़ा। परंतु निर्जीव कब्र सन्नाटे की चादर ओढ़े बिल्कुल शांत थी। उसमें उसकी प्यारी माँ का शरीर दफन था। वह माँ जो ममता की मूरत थी, वह माँ जिसका दिल अपने बच्चे के लिए ही धड़कता था, मृत्यु की गोद में अब चुपचाप सो रही थी। जिस बेटे के लिए उसकी एक एक सांस चलती थी, वह फूट फूट कर रो रहा था, परंतु माँ का कलेजा अब पत्थर का हो चुका था। ममता के जिस धागे से माँ और बेटे बंधे थे, क्रूर नीति ने एक झटका मारकर उसे तोड़ दिया था। बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने देखते देखते विधवा माँ रोते रोते इस संसार से चली गई थी और अपने बेटे के लिए विरासत में छोड़ गई थी एक असहनीय पीड़ा, अभाव और अनाथ जीवन का सूनापन। सूरज अस्त होने लगा था। चहचहाते हुए पक्षी लड़के के सिर के ऊपर से गुजर रहे थे। दूर गिरजाघर में घंटियां बजने की आवाज आ रही थी। हवा पूरी तरह शांत थी। कब्रिस्तान में मौत का सा सन्नाटा था। लड़के ने सिर ऊपर उठाया। कब्रिस्तान में बनी कब्रों की कतारों पर उसकी नजर पड़ी। वह सिहर उठा, फिर दूर नदी के पानी में डूबते सूरज की लहरों पर थरथराते बिंब में खो गया। उसकी सिसकियां कब्रिस्तान के सन्नाटे को भंग कर रही थीं। अब वह घुटने के बल बैठ गया। दोनों बाहों में उसने अपनी माँ की कब्र को ऐसे भर लिया जैसे वही माँ हो, और फिर बहुत देर तक रोता रहा। उसके रोने की आवाज जंगल में गूंजती रही। फिर वह उठा। दोनों हाथ जोड़कर उसने अपनी माँ को अंतिम प्रणाम किया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया। 4 साल पहले जब पिता तुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, तू टूट गई थी। रात रात भर रोती रहती थी। तेरी आंखें सूज गई थीं। तू न खाती थी, न पीती थी, न चैन से सो पाती थी। मैं जानता हूं तू 4 साल तक रोई है, कभी चैन से सो नहीं पाई। अब तू चैन से सो जा। मां, वह सिसक पड़ा। फिर उसने अपनी सिसकियों पर काबू किया, अपने आंसू पोंछे और कब्रिस्तान के द्वार की ओर चल पड़ा। यह 18 वर्षीय युवक हिटलर था। अपनी संकल्प शक्ति और सैन्य संचालन से पूरे संसार को दहला देने वाला हिटलर महान। जिस कब्र पर वह फूट फूट कर रोया था, वह उसकी मां क्लारा पॉलजी की थी। 47 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी से ग्रस्त उसकी मां ने अपने पति की याद में रोते रोते और बेटे के भविष्य की चिंता करते करते दम तोड़ दिया था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नामक गांव में मोवियन मौर्य वंश में हुआ था। हिटलर के पिता जर्मन आर्यों की जट जाति के किसान थे। वे कस्टम विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे। हिटलर के जन्म के समय जर्मन साम्राज्य पर हैब्सबर्ग वंश का शासन था। साम्राज्य 2 भागों में बंट चुका था, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया में अनेक राष्ट्रीयताओं वाले लोग निवास करते थे। उस समय रूस में जार का शासन था। लेनिन की उम्र उस समय 19 वर्ष थी। वह विद्यार्थी था। मजदूरों की एकता के प्रयास रूस में शुरू हो गए थे। मजदूर एकता से जुड़े होने के कारण अधिकारियों ने लेनिन को इतना परेशान किया था कि उसे अपनी माता को साथ लेकर कजान से समारा आना पड़ा था। स्टालिन की आयु भी उस समय 19 वर्ष थी। वह एक गरीब मोची का बेटा था। मुसोलिनी एक लोहार के घर जन्म ले चुका था। उसकी आयु उस समय 6 वर्ष थी। हिटलर के पूर्वज वाल्टर श्लेग नामक गांव में रहते थे। हिटलर के परदादा मार्टिन हिटलर का जन्म सन 1762 में इसी गांव में हुआ था। वहां से वे बाद में स्पीटल नामक गांव में चले गए। उनकी मृत्यु सन 1829 में इसी गांव में हुई। उनका बेटा जोहानन जॉर्ज हिटलर एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहा। इसी बीच उसकी मुलाकात मारिया अन्ना नामक लड़की से हुई। उसे मारिया से प्यार हो गया। सन 1837 में मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया। मां ने उसका नाम अलाइस हिटलर रखा। मारिया कुंवारी मां बनी थी। बाद में सन 1842 में मारिया ने जोहानन हिटलर से शादी की और वह उसकी विधिवत पत्नी बन गई। मारिया अन्ना का यही बेटा अलाइस हिटलर बाद में अलाइस हिटलर के नाम से जाना गया। यही एडल्फ हिटलर का पिता बना। अलाइस हिटलर जब 10 वर्ष का था, उसकी माता मारिया अन्ना की मृत्यु हो गई। इसके बाद अलाइस अपने चाचा के साथ गांव स्पीटल में रहने लगा।
वहां उसने जूते बनाने का काम सीख लिया, परंतु अपने पिता की तरह अलाइस भी अशांत स्वभाव का था। वह गांव में टिककर नहीं रह सका और अच्छे काम की तलाश में विना चला गया। वहां उसने जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। 18 वर्ष की आयु में वह ऑस्ट्रिया की कस्टम सर्विस में बॉर्डर पुलिस में भर्ती हो गया। अलाइस हिटलर ने 3 शादियां की। पहली शादी 1864 में अन्ना ग्लास होरर से की। उससे कोई संतान नहीं हुई। बीमार रहने के कारण 1883 में उसकी मृत्यु हो गई। उसी वर्ष उसने अलाइस में फ्रांजिस्का मेजिलबर्जर से दूसरी शादी कर ली। उसने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के 1 वर्ष बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। 7 जनवरी 1885 को अलाइस हिटलर ने उस लड़की से शादी की जिसने एडल्फ हिटलर को जन्म दिया। इस लड़की का नाम क्लारा पॉलजी था। यह आयु में हिटलर के पिता से 23 वर्ष छोटी थी। हिटलर अपनी माता की तीसरी संतान था। 2 बच्चे जो हिटलर से पहले पैदा हुए थे, जन्म के कुछ दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हिटलर के बाद उसकी मां ने एक लड़की को जन्म दिया। इसका नाम पॉला था। इसका जन्म 1896 में हुआ था। हिटलर की मां का जीवन बहुत कष्टमय था। हिटलर की सौतेली माता और अपनी माता के कुल मिलाकर 7 बच्चे थे। हिटलर के पिता ने 3 विवाह किए थे। पहली पत्नी की कोई संतान नहीं थी, दूसरी पत्नी पहले ही संतान साथ लेकर आई थी। कुछ अपने कुछ पराये बच्चों के बीच संतुलन बिठाना और घर में शांति रखना मुश्किल काम था। क्लारा की सेहत गिरने लगी। परिवार की जिम्मेदारी और क्लेश ने हिटलर के पिता को चिड़चिड़ा बना दिया था। वह पत्नी के साथ उतना मधुर नहीं था जितनी उसे जरूरत थी। 58 वर्ष की आयु में पिता रिटायर हो गए। माता 7 बच्चों की देखभाल करते हुए परेशान रहने लगी। हिटलर के पिता को सांस लेने में परेशानी होती थी, उनके फेफड़ों में कोई रोग था। मां खुश नहीं रह पाती थीं। घर का वातावरण अच्छा नहीं था। इसी वातावरण में हिटलर का बचपन बीता। उसे अपनी सौतेली बहन एंजेला का साथ बहुत पसंद था। सौतेले भाइयों के साथ उसकी पटरी नहीं बैठती थी। वे सब आयु में उससे बड़े थे। उस पर रौब गांठने का प्रयास करते रहते थे, परंतु हिटलर को बचपन से ही किसी का रौब सहन नहीं था। वह अपने सौतेले भाइयों के दबाव में नहीं आता था, उनसे लड़कर अलग हो जाता था, परंतु एंजेला हिटलर को बहुत प्यार करती थी। जब भी हिटलर रूठ जाता था, एंजेला उसे मना लेती थी। हिटलर भी एंजेला को बहुत प्यार करता था। बचपन से हिटलर में दूसरों को अपने प्रभाव में लेने के गुण थे। वह अपने सौतेले भाइयों से भी अधिक दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था। खेल में हारना उसे बहुत बुरा लगता था। वह हर खेल में जीतना चाहता था। अपने से बड़े बच्चों को भी वह खेल में हरा देता था। बड़े बच्चे भी उसे अपने से अधिक होशियार मानने लगे थे। खेल खेल में यदि झगड़ा हो जाता तो वह अक्सर पिटता नहीं था। भिड़ जाता था और दूसरों पर भारी पड़ता था, परंतु कभी कभी वह उदास हो जाता था और अपनी मां की गोद में सिर रखकर खूब रोता था। मां उससे रोने का कारण पूछती तो कुछ भी नहीं बता पाता था। मां उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। मां उसे भविष्य में एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि हिटलर खूब पढ़े और अपने पिता से कहीं अधिक ऊंचा अधिकारी बने। मां उसे गोद में लिटाकर तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। वह उसे प्रेरणा देना चाहती थी। हिटलर को कहानियां बहुत अच्छी लगती थीं। कहानी के हीरो की भूमिका उसके मन में गहरी बैठ जाती थी। वह अपनी मां से कह उठता था, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा। मां उसके कोमल गालों को सहलाते हुए कहती, जरूर, मुझे विश्वास है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर मां चुटकी लेते हुए कहती, अच्छा एक बात बता एडल्फ, तू जब बड़ा आदमी बन जाएगा क्या तब भी अपनी मां को इतना ही प्यार करेगा? सच मां, मैं तुझे इतना ही प्यार करूंगा, बल्कि इससे भी ज्यादा। हिटलर कहते कहते खड़ा होता था, देखना मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़े बड़े काम करूंगा। मैं अपनी मां को दिखाऊंगा उसका बेटा किसी से कम नहीं है। हाँ बेटा, यदि मैं तब तक जीवित रही तो जरूर देखूंगी, वह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। ऐसा कहते हुए मां की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते थे। हिटलर आगे बढ़कर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मां के आंसू पोंछता और कहता था, मां यह क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? मां तुम दुख मत करो, तुम जीवित रहोगी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा।
ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते थे। हिटलर आगे बढ़कर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से माँ के आंसू पोंछता और कहता था, माँ यह क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ तुम दुख मत करो, तुम जीवित रहोगी। मेरा साथ देने के लिए तुम्हारे बिना तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। माँ के बिना कोई बच्चा बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? बड़ा भोला है मेरा बेटा, कहकर माँ अपने बेटे को अपनी गोद में खींच लेती और फिर उसे बहुत प्यार करती। इस प्रकार बच्चों के बीच खेलते खेलते अपनी सौतेली बहन एंजिला तथा माँ का प्यार पाते हुए हिटलर 6 वर्ष का हो गया। सन 1895 में पिता रिटायर होकर घर वापस आ गए और 6 वर्षीय हिटलर का दाखिला गांव के स्कूल में करा दिया गया। स्कूल जाने के समय हिटलर को अच्छा नहीं लगा। वह बहुत भावुक था। माँ के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल जाने से माँ का साथ छूटने लगा। यह उसे अच्छा नहीं लगा और वह बहुत दुखी हुआ। परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और कक्षा के अनेक बच्चे हिटलर के मित्र बन गए। अब हिटलर को स्कूल अच्छा लगने लगा। अब वह माँ को स्कूल जाने के समय परेशान नहीं करता था। दूसरे बच्चों के साथ खुशी खुशी स्कूल जाता था। सन 1896 में हिटलर की माँ ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पौला। पौला हिटलर को बहुत अच्छी लगती थी। उसकी छोटी छोटी गोल गोल आंखें और गुलाब के फूल सा गोलमटोल चेहरा हिटलर को इतना अच्छा लगता था कि वह उसके पास से हटना नहीं चाहता था। माँ उसे समझा बुझाकर हटाती थी और नियमित स्कूल भेजती थी। स्कूल से लौटते ही वह सीधा दौड़ता हुआ माँ के पास आता था और छोटी सी पौला के साथ बातें करने लग जाता था। पौला बोलना नहीं थी,